हेलो एनिमे लवर्स, आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तेज बारिश में लिनफेन उदास होकर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद। लिनफेन एक खाई के किनारे बैठा हुआ था। उसकी हालत देख हर कोई उसके लिए परेशान था। लिनफेन ने लगभग 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, जिसके बाद फाउंडर लिनफेन के पास आती है। वो कहती है, लिनफेन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। असलियत में मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी। मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, ये असलियत में है भी या नहीं। मैं तुम्हें दोबारा निराश नहीं करना चाहती थी, लेकिन उम्मीद कितनी भी छोटी हो, इस तरह से हार मानने से तो अच्छा ही है। वही लिनफेन बस उदास बैठा था। जिसके बाद फाउंडर बताती है, मैंने एक ऐसी टेक्निक के बारे में सुना था जिससे आत्माओं को रिकवर किया जा सकता है। फाउंडर की इसी बात के साथ लिनफेन के सिस्टम से एक मिशन ट्रिगर होता है। अगले ही पल सिस्टम से आवाज आती है, द घोस्ट टोंग टोंग रिवाइवल मिशन शुरू होता है। अगर आप घोस्ट रिवाइवल टेक्निक को ढूंढने में कामयाब रहते हैं तो आपको एक रिजरेक्शन पॉइंट मिलेगा। सिस्टम की इस नोटिफिकेशन को देखकर लिनफेन एक्साइटेड हो जाता है और वो जोर से कह देता है, सोल गैदरिंग स्किल। ये सुनकर फाउंडर चौंक जाती है। वो सवाल पूछती है, क्या तुमने भी इसके बारे में सुना है? ये सुनकर लिनफेन जवाब देता है, हाँ शायद। वो मन ही मन सोचता है तो टोंग टोंग को दोबारा वापस लाने की उम्मीद अभी भी है। जहाँ फाउंडर लिनफेन से कहती है, लिनफेन अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ हेडक्वार्टर जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं। ये सुनकर लिनफेन के चेहरे पर हल्की एक्साइटमेंट दिखती है। वो कहता है, क्या सच में? वहीं पर फाउंडर के पीछे से लिनफेन की सभी घोस्ट स्पिरिट भी आ जाती है। जहाँ जियांगू लिनफेन की हौसला बढ़ाते हुए कहती है, लिनफेन तुम्हें उम्मीद नहीं खोना चाहिए। टोंग टोंग हमारी भी दोस्त है, हम उसे एक साथ मिलकर वापस लाएंगे। ये सुनकर लिनफेन कहता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी से मैं तुम लोगों को और परेशान नहीं करूंगा। और साथ ही लिनफेन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वही काली घनी बादलों के बीच में से आ रही सूरज की रोशनी उम्मीद को दर्शा रही थी। लिनफेन खुद से ही वादा करते हुए कहता है, अभी भी हमारी दुश्मन एक ही है। मैं यानी लिनफेन अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। सीन शिफ्ट होता है कुछ समय बाद घोस्ट मास्टर अलायंस हेडक्वार्टर लाइब्रेरी पर, जहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स आकर वापस लौट जाते हैं क्योंकि आज लाइब्रेरी बंद थी। वहीं पर हम लाइब्रेरी के अंदर लिनफेन, फाउंडर और उसके सभी घोस्ट स्पिरिट्स को देखते हैं। लाइब्रेरी के अंदर लाखों के तादाद में किताब थे, जहाँ पर फाउंडर के कहे अनुसार हर कोई मिलकर एक किताब को ढूंढ रहा था। जुआनहुआ अपनी जादू की मदद से एक साथ ही कई किताबों को जांच रही थी। वही अचानक जियांगुई आवाज लगाती है, मिल गया। ये सुनकर हर कोई जियांगुई के पास आ जाती है। फाउंडर सभी के सामने उस किताब को खोल लेती है, जहाँ सोल गैदरिंग टेक्निक की कुछ कहानियां थी। हालांकि इस किताब के हिसाब से इस टेक्निक को इंसानों को जिंदा करने के लिए बनाया गया था। इसके लिए कुछ मैजिकल आर्टिफैक्ट और साथ ही सोल को इकट्ठा करने के बाद उसे डालने के लिए एक शरीर का बंदोबस्त करना होता था। लेकिन जो कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करना स्वर्ग के नियमों के खिलाफ जाना था, तो कास्टर को खुद ही अंडरवर्ल्ड में जाना पड़ता था। इतिहास में जिस किसी ने भी इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, उनमें से हर कोई इसके आखिरी पड़ाव में आकर फेल हो जाता था और उनमें से कईयों की वजह से और भी बड़ी बड़ी डिजास्टर्स आई थी। जहाँ फाउंडर भी सहमति में सर हिलाती है क्योंकि उन्होंने भी किसी को फेल होते हुए देखा था। वही पर लिनफेन थोड़ी निराशा भरी आवाज में कहता है, अगर इस टेक्निक को इस्तेमाल करने में हर कोई नाकामयाब रहा तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि ये टेक्निक यूजलेस है। तभी अचानक लिनफेन और फाउंडर को गाने की आवाज सुनाई देता है। वो उस ओर चौंक कर देखता है तो ये और कोई नहीं बल्कि ग्रैनी जी होती है, जो कि गोल्ड चैम्बर की डायरेक्टर भी है और साथ ही साथ लाइब्रेरी की भी डायरेक्टर है। वो माफी मांगते हुए कहता है, देरी के लिए माफी चाहती हूँ और माफी के तौर पर आपके लिए ये गाना। वही फाउंडर ये देखकर एम्बैरेस हो जाती है। वो कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर उस बुढ़िया को लाइब्रेरी में देखकर लिनफेन हैरान था, क्योंकि लिनफेन को जितना पता था उस हिसाब से ये बुढ़िया प्रिजन मैनेजर है, लेकिन लाइब्रेरी के डायरेक्टर कब से है। वहीं पर उस बूढ़ी औरत ने लिनफेन और फाउंडर की सभी बातें सुन ली थी। वो कहती है, सच बताओ तो मेरे पास एक सीक्रेट लाइब्रेरी है, शायद आपको वहाँ पे आपकी जरूरी सामान मिल सकता है। जिसके बाद लिनफेन और फाउंडर को लेकर वो सद पर पहुंच जाती है, जहाँ पर एक स्टॉल लगाई हुई थी, जैसे कि इसे अभी अभी बनाया गया हो। अपने सामने की चीज देखकर दोनों हैरान हो जाता है, जहाँ पर फाउंडर सवाल पूछती है, आखिर ये सद में क्या कर रही है। वही लिनफेन कहता है, क्या इसे यहाँ पर बनाना इलीगल नहीं है? इवन यहाँ पर तो कबूतर भी है। लेकिन वहीं पर डायरेक्टर आंख मारते हुए कहती है, शायद अभी के जवान लोग ये समझ नहीं सकते। सच बताओ तो गोल्ड चैम्बर से भी ज्यादा सुरक्षित है ये।
लिनफेन भी उस बुढ़िया की बातें समझ जाता है, क्योंकि कोई भी चोर एक कीमती चीज चुराना चाहेगा, ना कि किसी बेकार जगह पे रखी हुई चीज, और कीमती चीज हमेशा ही लोग सुरक्षित रखते हैं। जिसके बाद वो बुढ़िया एक किताब निकाल कर लाती है। इस किताब में भी सोल गैदरिंग टेक्निक के बारे में लिखी हुई थी। पिछले किताब के मुकाबले इसमें और भी ज्यादा जानकारियाँ थी। जिस किताब के हिसाब से शरीर बस आत्मा को रखने की एक जरिया है, लेकिन बीतते समय के साथ शरीर कमजोर होने लगता है। शरीर को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए शरीर आत्मा के कुछ हिस्से अलग कर देती है, जो कि किसी भी चीजों में जाकर बस जाती है। वो चीज कोई जिंदा जानवर हो सकती है, पेड़ हो सकती है, या फिर इवन एक पत्थर भी हो सकती है। उसकी बात सुनकर लिनफेन कहता है, ये तो बिल्कुल घोस्ट टोकन की तरह है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इंसान के जिंदा रहते भी उनके शरीर से आत्मा के हिस्से अलग हो सकती है। जो सुनकर डायरेक्टर बताती है, हम यहाँ पर घोस्ट स्पिरिट के बारे में बात नहीं करेंगे। किसी भी इंसान की मौत के बाद उनकी आत्मा अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाती है। हालांकि मौत के बावजूद भी शरीर से निकली हुई फ्रेगमेंट्स दुनिया में ही रहती है। हम उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन बाकी बची हुई फ्रेगमेंट के लिए अंडरवर्ल्ड को सेक्रीफाइस देना जरूरी है, ताकि बाकी बची हुई फ्रेगमेंट्स भी मिल सके। जिसके बाद आखिरी और सबसे मुश्किल काम, उन आत्मा को एक साथ इकट्ठा कर शरीर के साथ जोड़ना, जिसे ही सोल गैदरिंग टेक्निक कहा जाता है। उनकी बातें सुनकर लिनफेन कहता है, हाँ, हमने भी किताब में पढ़ा था कि एक एंसेस्टर आखिरी स्टेप में आकर फेल हो चुका था, लेकिन जो कि टोंग टोंग पहले से ही एक घोस्ट स्पिरिट है और उसके पास कोई फिजिकल शरीर भी नहीं है, तो क्या हम पहले के कुछ स्टेप को कंप्लीट कर उसे दोबारा से वापस नहीं ला सकते? ये सुनकर फाउंडर जवाब में कहती है, हाँ शायद, और हम इस दुनिया में रह गई टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट्स को भी इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन अंडरवर्ल्ड के सेक्रीफाइस के बारे में क्या, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? फाउंडर की बात सुनकर डायरेक्टर अपने पास से एक लिस्ट निकाल लेती है, जहाँ पर सेक्रीफाइस की सामान के बारे में लिखी हुई थी, जहाँ पर उन्हें 5 चीजें इकट्ठा करने थे। गोल्डन फ्यूसांग, सोल कैचिंग पेन, 3 हेडेड कैनिन फैंग, आई ऑफ होरास, और आखिर में मैनगोपुस सूप। वही उनकी बातें सुनकर अचानक येसुना की आवाज आती है, लिनफेन रुको, आई ऑफ होरास। ये सुनकर लिनफेन कहता है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? जहाँ येसुना जवाब में कहती है, हाँ शायद, ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट ही शायद होरास की रीइंकार्नेशन है। जो सुनने के बाद लिनफेन फाउंडर को बताता है, फाउंडर, शायद से वो नाइटमेयर लेवल की घोस्ट स्पिरिट जिसने टोंग टोंग को नुकसान पहुंचाया था, शायद वही होरास की रीइंकार्नेशन है। लिनफेन की बातें सुन फाउंडर जवाब में कहती है, बहुत बढ़िया, हमें पहले सामान की लोकेशन तो मिल चुका है, हमें बस उसे लाना है सेक्रीफाइस के लिए। उसी वक्त लिनफेन के सिस्टम से भी वही मिशन मिलता है, उसे टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट और साथ ही उन 5 आर्टिफैक्ट को इकट्ठा करना था। मिशन रिवॉर्ड के तौर पर उसे रिजरेक्शन पॉइंट मिलने वाला था, लेकिन लिनफेन को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट को कहाँ पे ढूंढेगा। वहीं पर जियांगुई बताती है कि सोल फ्रेगमेंट की कोई भी घोस्ट ऑरा नहीं होता और ना ही उसे किसी भी टेक्निक द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। जियांगुई की बातें सुनने के बाद लिनफेन टोंग टोंग के बारे में गहराई से सोचने लगता है। उसकी अपीयरेंस थोड़ी बहुत वेस्टर्न लोगों की तरह है, लेकिन उसे देखकर लगता नहीं है कि वो बहुत पुरानी होगी। तभी अचानक लिनफेन को कुछ याद आता है। घोस्ट ड्यूक के कासल के अंदर एक पेंटिंग लगी हुई थी, जिसके गले पर भी टोंग टोंग की तरह ही एक टोकन थी। लिनफेन सोचता है कि शायद से ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, शायद से टोंग टोंग की ताल्लुकात उस फैमिली के साथ थी। जिसके बाद लिनफेन डिसाइड करता है कि वो वेस्ट की ओर जाकर रोज कासल को ढूंढेगा। तो अब इस कहानी में आगे क्या होगा, लिनफेन के सामने और क्या नई मुसीबत आएगी, वेस्ट में लिनफेन का सामना किन घोस्ट स्पिरिट्स से होगा, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।